नज़्म और पेश करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे सुनते हैं। जी जी, एक नज़्म और पेश करती हूँ। जी, ये है तख्लीक कार और तख्लीक। आपकी नज़्में बड़ी जामा होती है, मैं गौर से सुनता हूँ जी। शायकीने शैनशीनों की एक शैनशीनों की हर जानिब एक लंबी कतार अंदर कतार। शायकीन शैनशीन लफ्ज़ जो है वो इनकी है, सदारत का पे कोई एतराज़ नहीं है, सारे हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं। शायकीन जो है उनकी बात कर रही हूँ, जो सदारत मांगते हैं, मांग मांग कर जब नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं होता और कहते हैं सदारत दे सदारत दे, लेकिन ये उनकी बात हो रही है। शायकीन शैनशीनों की हर जानिब एक लंबी कतार अंदर कतार। अदब के जगमगाते आफताब पर ये एक गहन एक दौर था, एक से बढ़कर एक आलिम, शायर व अदीब, मुहक्किक व नक्काद, मुबस्सिर, सहाफ़ी, अहलियत काबिलियत में यकता, आदत व अतवार में एक सलीका, ज़बानों बयान में रख रखाव, सिर्फ अपने फ़न से वाबस्ता, शोहरत से खाइफ, चापलूसी, खुशामद, गुरोबंदी से बाला, यूँ नामो मनसब अदब में पाया मकाम आला। कुछ वो भी थे जिनकी किस्मत ने ना की यावरी, कुछ वो भी थे जिनकी किस्मत ने ना की यावरी, कुछ सरकारी मनसब पे फाइज न थे, कुछ दौलत की कमी के सबब फरामोश कर दिए गए, कुछ दौलत की कमी के सबब फरामोश कर दिए गए। उर्दू अदब में बहुत शुक्रिया। उर्दू अदब में मुनफरिद कामों के बावजूद बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा गई। उर्दू अदब में मुनफरिद कामों के बावजूद बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा गई। पीरज़ादा आशिक किरानवी 30,000 अशार की तवील तरीन गज़ल के खालिक, मोहसिन आज़म मोहसिन मलियाबादी 12,000 रुबाइयात के खालिक, कई असनाफ के मुजिद ज़की उस्मानी, अफाक सिद्दीकी और कई बेशुमार शहरे सुखन व अदब के चिराग शोहरत दवामी ना पा सके, मगर उनका काम उनका फ़न याद रहेगा सदा। कदर मंजिलत कभी होगी न कम, काश हमारे मौक़िक़ीन उनके काम को सामने ला सकें। हमारे इब्लागी ज़राए, मीडिया, सोशल चैनल, अखबारात कुछ उनके फ़न को हयात दवामी दे सकें, मगर वो जो दुनियाई इल्म व अदब के आफताब हैं, उन पे अदब नाज करता है, दमकता है, चमकता है। खुसरो, रूमी, सादी, खुशहाल, फरीद, भिटाई, राजिंदर, गोपी, पतरस, दाग, इसमें काफ़ी नाम है, मैं छोड़ती हूँ, आगे चलते हैं। अदबी कहकशां दर कहकशां, एक से बढ़कर एक, और फिर ऐसा कहत हुआ अदब में कि सिर्फ शायकीन शैनशी रह गए। अदब के हकीकी फ़नकार उनके बेअदब रवैयों, बदज़बानी, रकाबत, हसद, बद इखलाकी, बद तहजीबी से डरकर राह अदब से कटकर राह अदब से हट गए। बहुत अच्छा। फिर अदब में वो धमाल मचा कि उफ तौबा, सोशल मीडिया हो या ज़मीनी, हर जा अदब शर्मसार रहा। हया के मफ़हूम फ़ैशन परस्ती बने, शायरी मौसीकी सरूर व तफरी बन गई, ऐसे तमाशे रोज़ होने लगे। कमाई के कई दर मर्दोज़न को मिल गए, अहले इल्म मोतबर मौक़र शौरा दबा खाल खाल, अब मसनद नशीनों पे ऐसे वैसे जोहला शहनशी बनते, तंजीमें इदारे ग्रोहबंदियों पे चल पड़े। एक महफिल का अहवाल अदब के माहौल का खूब अक्कास है। बैरून मुल्क से एक शायर वारिद हुए, अपनी नई किताब की तकरीब कराना चाहते थे। पहले पहल तो सब ने अपनी जानिब खींचा, खूब घसीटा। वो बहुत सादगी से बोले, नहीं, मेरी किताब जिस पब्लिशर ने शाया की है वो सब इंतज़ाम खुद करेगा। कई तंजीमों पब्लिशरों की रोज़ी रोटी यही है, किताब लिखवा के देने से लेकर किताब की रोनुमाई तक और तहशीर के सारे अखराजात यकमुश्त तलब कर लिए जाते हैं। बेचारा मुतशायर व मुतशायरात मजबूरी खामोशी से शौक़ शहरत के शौक़ में कई $100 खर्च करके शायर बना है। फ़ी गज़ल 500 रुपये 1000 में ले रहा है। 1 नंबर गज़ल, 2 नंबर, 3 नंबर गज़ल, तरई रदीफ़ी सतई रोमानी सी गज़ल 500 में, 2 अशार अच्छे फड़कते हुए दाद तलब 100 में गज़ल। किताब हाँ हो गई तैयार। किताब में 40 गज़लें, बाकी मज़ामीन भी पब्लिशर ने खुद लिखवा लिए। 50 सफ़े मज़ामीन के और तबसरे, ज़मीन व आसमान के कलाबे, फिर हर गज़ल के 6 अशार 2 सफ़ात पे। लीजिए, एक किताब 100-150 सफ़े की तैयार।
अब तकरीब रूनुमाई, किसको बुलाया जाए, कौन शहनशी बने, सबके सब शौकीन, सारे के सारे शहदाई, मगर झगड़ा ये है कि वो इस ग्रुप का, वो उस ग्रुप का, वो इसकी शक्ल ना देखे, वो उसकी शक्ल ना देखे। प्रोफेशनल जेलेसी, क्या बात है। प्रोफेशनल, बहुत शुक्रिया, प्रोफेशनल जेलेसी, बिजनेस में भी खसारा, रकम का भी बंटवारा। खैर ये मरहला भी तय हुआ, किसी ने दोस्ती निभाई, कोई मसलन नशी शाइक, कोई मसलन नशी शाइक, किसी के हाथ पैर जोड़े, किसी को कुछ नजराना दोस्ती किराए की शक्ल में दिया, कोई स्टेज यूँ करके स्टेज सजाया। मेहमान खुसूसी मजलिस सदारत के लिए एक बड़ा सा बैनर बनाया गया, जिसे साहिब एजाज की तस्वीर से भी सजाया गया। वो साहिब एजाज जेन्युइन भी हो सकता है और नॉन जेन्युइन भी, बस पैसा खर्च करे। दोनों के लिए तरीक़ाकार तहशीर का यही एक है। दोनों के लिए तरीक़ाकार तहशीर का यही एक है। फूलों के गुलदस्ते, हार, गुलाब की पत्तियाँ। हॉल भरने के लिए शौरा को कुछ गज़लें भी कीमतन लिखवा कर दे दी गई। कुछ नए पुराने शौरा से हाल में 30-40 बंदे अपने अपने ग्रुप के बुलवा लिए गए। लीजिए, वो मेहमान एजाज तशरीफ़ ले आए। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। फिर फोटो सेशन हुआ। एक के बाद एक फर्द ने हारों से लाट डाला, फिर लपक कर मेहमान एजाज के पास चंद झपट्टाबाज कुर्सियों पे काबिज हो गए कि हर तस्वीर में वो नुमायां हो सके। इस शहनशीनों की फहरिस्त में नमक बराबर जेन्युइन भी नजर आते हैं। वो सदर होने के बावजूद खामोशी से जहाँ जगह मिली वहाँ शराफत से दुबक गए। चंद अहबाब ने किताब पे बात की, अब बारी थी स्टेज की। निजामतकार ने मेहमान खुसूसी को पुकारा, आइए कोई तबसरा फरमाइए। एक धमकीबाज माइक पे आए और कहा क्या सुना, कुछ पल्ले ही ना पड़ सका। फिर एक सनरसीदा दोशीज़ा लजाती शर्माती अदाए खास से माइक पे आई। वो तो सदारत की ख्वां थी, मगर मुश्किल से मिनत समाजत से स्टेज मिल गया था। जली कटी ज़बान में गोया हुई, मैं तो कुछ भी ना लिख सकी क्योंकि किताब मुझको मिली ही नहीं। अरे अक्ल की दुश्मन, ये इंटरनेट का दौर है, कौन कितने पानी में है। फेसबुक खोलिए, गूगल कीजिए, सब सामने मिल जाएगा। वहाँ साहिब एजाज की तख्लीकात भी मौजूद हैं। लिखना आता है, चंद सतरे लिख लीजिए। तंज करने, हसद, नफ़रत, रकाबत से करके साहिब एजाज की महफिल ख़राब करने से क्या हासिल। ये मौका था, अपनी अहलियत काबिलियत के जौहर दिखला देती, खुद को मनवा लेती। 50 बरसों से अदब में चंद गज़लों शेरों की वाह सीने से चिमटाए। हयात में भी बादज हयात भी अदब को, इंसानियत को क्या नफ़ा दे सकेंगे। उनके बाद फिर पूरे स्टेज की जानिब देखा गया। सब खामोश, सर झुकाए। मसलन नशीनी के शौकीन सिर्फ मुशायरे में अपनी गज़ल पर दाद पाने के मुंतज़िर बैठे रहे। ये अदब के बड़े जुकादरी बोलने को चंद हर्फ तक फिल्मदीना बोल पाए। फिर दो असहाब जो मजलिस सदारत का हिस्सा थे, कुछ शनासा, कुछ नज़र आशना, गालिबन वही दो साहब साहिब मसनद जेन्युइन थे, जो साहिब एजाज की मर्ज़ी से यहाँ आए थे। वो उठे, बहुत मतानत, फसाहत और बलागत से अछूते अंदाज में अपने मजमून पढ़ डाला। दूसरे साहब ने महफिल में ही साहिब एजाज के लिए फिल्मदी अशार कहे और आकर रोस्ट्रम संभाला। हर तरफ वाह हो गई, महफिल में रंग आ गया। मजमा दादो तहसी में तालियों की गूंज से चहकने लगा, जगमगासा गया। साहिब एजाज के फ़न को जिला मिल गई, ताईद अहले इल्म मिल गई। मांगे के मसलन नशीनों के सर और झुक गए। अदब जिंदा रहा, शौहरत का दिल दादा दफन हो गया। अगर तख्लीक कार हो तो लिखते रहो, कहते रहो, तारीख साज बन जाओ, अदब नवाज बन जाओ। अगर तख्लीक है अपनी तो अपनी तख्लीक जिंदा रखनी है, ऐसे झमघटों में अपनी सफ़ अलग बनानी है। मुमकिन है कल के तुम ही अदब के मीरो गालिब इकबाल हो। इस जम्मे गफ़ीर से, इस मुनाफ़क़त और रफ़ाक़त से दिल छोटा नहीं करना। अपनी तख्लीक ज़िंदा रखनी है, उसे मरने नहीं देना। तख्लीक कार याद बन जाए तो क्या, तख्लीक याददाश्त होती है। तख्लीक कार याद बन जाए तो क्या, तख्लीक याददाश्त होती है। नस्ल दर नस्ल चलती है, नौए इंसानी की फलाह की मंजिल बनती है। यही लिखारी की मंजिल है, यही खालिक की मंशा है, यही तख्लीक कार का इशारा है, यही उस रब की मर्जी है। अदब, अदीब और फ़न मर नहीं सकता। खाल ही सही, दलदल में कमल खिलता है, घास फूस के दरमियाँ गुलाब मिलता है। बेहंगम हजूम से ही कोई ना कोई रहनुमा उठता है। कारवां चलते हैं, मीरे कारवां कोई बनता है। ये सब जेन्युइन नॉन जेन्युइन अदब में ज़रूरी हैं। इनमें ही पहचान अपनी बनानी है।
अपने फन इल्म फ़न से अदब की महफिल जगमगानी है। जुल्मत, कदूरत, रकाबत, जलन, हसद ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे डरना नहीं, घबराना नहीं, अपनी राह सबसे जुदा बनानी है। अपनी पहचान मसनद नशीनी से नहीं, तख्लीक से होती है। आलमी तारीख़ अदब यही सच्चाई सामने लाती है। कठिन राही मंजिल का पता बताती है। कठिन राही मंजिल का पता बताती है। मेहनत, लगन, नेकी, सच्चाई, बेनियाजी फ़न को जिला बख्शती है। रब का फ़लसफ़ा उसके हरफों में उतरता है। रब का रास्ता उसकी मंजिल बनता है। यही मंजिल दवामी है, यही मंजिल दवामी है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आपने जो सारा अहवाल उस पे ना बयान कर दिया। अब जो लोग हैं आपके और जो लोग सुनेंगे बिल्कुल, बहुत खूब, वाह वाह देवी साहब, वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। हलीम साबिर भाई को मौजूदगी में जी जी, मैं हलीम साबिर साहब को बुलाइए। हलीम साबिर साहब को 1-1.5 मिनट का मौका अगर सर साहब इजाजत दें नहीं, आप तो कलाम पेश मैं कीजिए, फिर कोई को, बात चूंकि नहीं। नए साल के जश्न में ये है मुशायरा, जी जी, तो मैं जरूर फिर को ज़ाफ़रान बढ़ाने के लिए मैं 1-1.5 मिनट जरूर 2-3 जरूर शेर पे ताकि पेश कर दूं। और उस जमीन में भी पेश इजाजत करें है? आप जो कह रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये गालिब, अभी आपने गालिब के ज़रिए गज़ल पेश की, जी जी तमाशा अहले करम देखते हैं, तो मैं उसमें एक पैरोडी पेश कर रहा हूँ। जी जी। ये ऐसे हर जगह के जो कॉलेज के तलबा को हम देखते हैं, जो कॉलेज के तलबा को हम देखते हैं, किताबों के बस्ते में बम देखते हैं। जो कॉलेज के तलबा को हम देखते हैं, किताबों के बस्ते में बम देखते हैं, और वहाँ से गुजरते हैं बाजा बजाकर, वहाँ से गुजरते हैं बाजा बजाकर, जहाँ लोग दैरो हरम देखते हैं, वाह जहाँ लोग दैरो वाह, हरम देखते हैं, बहुत और खूब, जिधर